चलो स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड थर्ड का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 11 सब्ट्रैक्शन का वर्ड प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में क्या दिया है देखो। क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है यहाँ पर, देयर आर 175 ट्रीज इन महाराज पार्क एंड 268 इन सयाजी पार्क। हाउ मैनी मोर ट्रीज आर देयर इन सयाजी पार्क देन देयर आर इन महाराज पार्क। देखो, महाराज पार्क में 175 ट्री है और सयाजी पार्क में 268 ट्री है। तो अब उन्होंने बोला है कि कितना ज़्यादा है सयाजी पार्क में महाराज पार्क से। तो उसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट, माइनस करेंगे। यहाँ पर क्या दिया देखो, देयर आर मोर ट्री इन सयाजी पार्क, then from their number we shall subtract the number of tree in Maharaj Park. सयाजी पार्क हैज़ डैश मोर ट्री। अब चलो इसका हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं। 8 में से 5 कट करो तो कितना आएगा 3। 6 में से 7 कट होगा, नहीं होगा क्योंकि 6 क्या है, स्मॉल नंबर है स्टूडेंट। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, 6 को ऊपर ले लो और इधर से 1 कैरी कर लो। तो यहाँ 2 में से 1 इधर चला गया तो कितना बचेगा 1। 16 में से 7 कट करो तो कितना आएगा 9। देन 1 में से 1 कट करेंगे तो कितना बचेगा 0। तो इस तरह से देखो, मोर ट्री कितना है 93। तो यहाँ पर सयाजी पार्क हैज़ 93 मोर ट्री। इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। देखो, देयर वेर सम बुक्स इन बुक शॉप, द शॉपकीपर बॉट 125 मोर, नाउ देर आर 234 बुक्स इन द शॉप। तो हाउ मैनी वेर देर इन अ बिगनिंग। तो अब देखो, बिगिनिंग में कितना रहेगा वो करने के लिए स्टूडेंट क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, पहले देखो यूनिट, टेंस, 100, फिर यहाँ 234 टोटल बुक्स। यहाँ पर क्या राइट करेंगे हम लोग, टोटल बुक्स, उसमें से माइनस करो 125 शॉपकीपर बॉट। अब इसको माइनस करेंगे, 4 माइनस 5 नहीं होगा क्योंकि 4 स्मॉल है, तो उसको ऊपर ले लो। 3 में से इधर 1 कैरी किया, 3 में से 1 गया तो कितना आएगा 2 बचेगा। 14 में से 5 कट करो स्टूडेंट तो कितना आएगा 9। 2 में से 2 कट करो 0, 2 में से 1 कट करो 1, तो कितना आया 109 बुक्स बिगिनिंग में थे स्टूडेंट। तो यहाँ पर राइट करेंगे, देखो हाउ मैनी वेर देयर इन अ बिगिनिंग। तो यहाँ आंसर आएगा देयर वेर 109 बुक्स इन द बिगिनिंग। इस तरह से स्टूडेंट स्टेटमेंट राइट करेंगे। ये राइट करो बिगिनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देयर आर 350 गर्ल्स एंड 215 बॉयज़ इन अ स्कूल, हाउ मैनी मोर गर्ल्स आर देयर देन बॉयज़। देखो, मोर रहेगा तो क्या करोगे सब्ट्रैक्शन, जो ज़्यादा रहेगा, जैसे गर्ल्स ज़्यादा है उसमें से बॉयज़ को क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देखो यूनिट, टेंस, 100, तो 350 क्या है गर्ल्स, माइनस करेंगे 215 बॉयज़। अब माइनस करो, 0 माइनस 5 नहीं हो सकता है तो इधर 0 को ऊपर ले लो, इधर 5 में से 1 कैरी करो, 5 में से 1 गया तो 5 के ऊपर कितना बचेगा 4। 10 माइनस 5 करो 5, 4 माइनस 1 करो 3, 3 माइनस 2 करो 1, तो कितना आया 135। तो इतना मोर आएगा, क्या आएगा मोर गर्ल्स। यहाँ पर स्टेटमेंट राइट कर लो, देयर आर 135 गर्ल्स
मोर गर्ल्स, ऐसा राइट करेंगे, मोर गर्ल्स देन बॉयज़। इस तरह से इसका स्टेटमेंट आ गया स्टूडेंट। इसको ऐसा बॉक्स में भी राइट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Mary had 500 rupees. She bought books worth rupees 275. How much money will be left with her? देखो मैरी के पास टोटल में 500 था, उसमें से इतना रुपीस का वो बुक्स खरीदती है, तो अब उसके पास कितना बचा है वो हमें काउंट करना है स्टूडेंट। तो चलो यूनिट टेंस 100, यहाँ पर कितना है टोटल उसका 500 रुपीज़, माइनस करो 275, ये किसका है, कॉस्ट ऑफ बुक्स, कॉस्ट ऑफ बुक्स। अब 0 0 देखो बाजू में है, तो क्या करेंगे, ऐसे टाइम पे हम लोग डायरेक्ट यहाँ से कैरी करेंगे, क्योंकि ये 0 इसके पास आएगा, तो इसके पास भी 0 है तो इसके पास जाएगा, तो ये 0 ऊपर राइट ले लो, 5 में से 1 कैरी करो, यहाँ पर आएगा 4, देन 10 में से इधर 1 कैरी करो, यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट 9, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 7 2, देन 4 माइनस 2 2, तो कितना हो गया 225। तो यहाँ पर क्या बोला है, हाउ मैनी रुपीज़ लेफ्ट, 225 रुपीज़ लेफ्ट। यहाँ पर स्टेटमेंट राइट कर दो कि देयर आर 225 रुपीज़ लेफ्ट हर, लेफ्ट हर। हो गया तुम्हारा स्टेटमेंट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है यहाँ पर, यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन मेक वर्ड प्रॉब्लम ऑफ योर ओन एंड सॉल्व देम। यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया है स्टूडेंट, बीट्स विथ अमन कितना दिया है 325, बीट्स विथ सुलभा 150, और उन्होंने देखो प्रॉब्लम बनाया है, अमन हैज़ 325 बीट्स एंड सुलभा हैज़ 150. How many more beads should Sulabha take so that they will both have an equal number of beads? तो इस तरह से देखो इन्होंने प्रॉब्लम बनाया। अब इस प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखो 5 माइनस 0, तो क्या आएगा आंसर 0। 2 माइनस 5 नहीं कर सकते क्योंकि 2 स्मॉल है, तो उसे ऊपर ले लो और 3 में से 1 कैरी करो, 3 में से 1 गया तो यहाँ पर कितना बचेगा 2, देन 12 माइनस 5 करो 7, फिर 2 माइनस 1 करो 1, कितना आ गया आंसर 170। तो यहाँ पर क्या पूछा है उन्होंने लास्ट में स्टूडेंट, हाउ मेनी मोर बीट्स। तो यहाँ पर देखो सुलभा शुड टेक 170 बीट्स, मतलब इतना 170 बीट्स सुलभा लेगी तो दोनों को इक्वल बीट्स होगा स्टूडेंट। इस तरह से तुम्हारा क्वेश्चन था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन मेक वर्ड प्रॉब्लम ऑफ योर ओन एंड सॉल्व देम। तो हमें क्या करना है, ये इंफॉर्मेशन है तो इसके ऊपर से हमें इस तरह से प्रॉब्लम बनाना है और बाद में सॉल्व करके दिखाना है स्टूडेंट। तो चलो हम लोग करते हैं इसको। देखो यहाँ पर क्या दिया इन्फॉर्मेशन 257 बीट्स, तो यहाँ इन्फॉर्मेशन में मैंने राइट किया देखो 250 इन्फॉर्मेशन, ऐसे हाईलाइट कर रही हूँ तो तुम्हें समझ में आएगा स्टूडेंट। जो यहाँ पर बुक्स में दिया है उसी को ही इन्फॉर्मेशन में लिखना है सेम टू सेम, और फिर तुम्हें क्या करना है, प्रॉब्लम क्रिएट करना बनाना है। देखो सल्टू हैड 300 बीट्स, he made a necklace with 257 beads. How many beads remains left with him? अब उसके पास कितना बीट्स बचा रहेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर माइनस करो यूनिट टेंस 100, तो यहाँ टोटल देखो बड़ा कितना है 300,
उसमें से माइनस करो कितना 257। अब 300 बीट्स टोटल बीट्स, यहाँ पर क्या राइट करेंगे टोटल बीट्स। तो इस तरह से देखो टोटल बीट्स हमने राइट किया। अब क्या करेंगे, ये 257 का उन्होंने क्या बना लिया नेकलेस, तो यहाँ पर मेक नेकलेस। माइनस करो, देखो दोनों जीरो जीरो है, तो क्या करेंगे यहाँ से डायरेक्ट 1 इधर कैरी करेंगे, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, 10 में से 1 इधर कैरी करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9, 10 माइनस 7 3, 9 माइनस 5 करेंगे तो 4, देन 2 माइनस 2 0। तो कितना उसके पास बचा है अभी बीट्स, 47 बीट्स लेफ्ट। इस तरह से तुम्हारा आंसर आया स्टूडेंट। यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट में राइट कर सकते हैं देयरफॉर सल्टू हैड 43 बीट्स लेफ्ट, मतलब इतना बचा है। तो इस तरह से तुम्हारा स्टेटमेंट हो गया स्टूडेंट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या बोला है, 325 हापुस मैंगो, 268 पायरी मैंगो। तो इस तरह से हमें इसका प्रॉब्लम बनाना है। तो पहले हम लोग इन्फॉर्मेशन जो दिया है स्टूडेंट उसे ही राइट करेंगे जो तुम्हारे बुक में दिया है। तो ये मैंने सेम टू सेम राइट कर लिया। अब उसका प्रॉब्लम देखो तुम लोग। ए फ्रूट सेलर हैज़ 324 हापुस मैंगो एंड 268 पायरी मैंगो। तो हाउ मैनी लेस पायरी मैंगो हैज़ ही देन हापुस मैंगो। तो इस तरह से तुम्हारा देखो क्वेश्चन बना है, ही हैज़ राइट कर दो स्टूडेंट तो इजी रहेगा बस। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए यूनिट टेंस 100। अब ज़्यादा कौन सा है 324, ये क्या है हाफुस मैंगो। उसके बाद क्या दिया है 268 पायरी मैंगो। माइनस करो स्टूडेंट, अब इसको 4 माइनस 8 नहीं होगा, यहाँ से 1 कैरी करो, यहाँ पर आएगा 1 बचेगा। 14 माइनस 8 करेंगे तो 6 आएगा आंसर। 1 माइनस 6 नहीं होगा, अगेन हम 1 कैरी किए, 3 में से 1 गया तो 2 बचा। 11 माइनस 6 करो तो कितना आएगा 5। 2 माइनस 2 करेंगे तो 0। तो इसे क्या बोला है, हाउ मैनी लेस पायरी मैंगो। तो यहाँ पर लिखेंगे 56 लेस पायरी मैंगो। यहाँ पर स्टेटमेंट राइट कर दो, देयरफॉर देयर आर 56 मैंगो लेस। इस तरह से तुम्हारा स्टेटमेंट आ गया स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, 188 मैंगो ट्री, 275 गवा ट्री। तो यहाँ पर हम लोग उसके लिए भी इंफॉर्मेशन राइट किए हैं। अब बाद में प्रॉब्लम बनाना है स्टूडेंट। तो देखो इन्फॉर्मेशन जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया है सेम राइट करना है, प्रॉब्लम में थोड़ा सा चेंजेस करके बनाना पड़ेगा। देयर आर 188 मैंगो ट्री एंड 275 गवा ट्री इन एन ऑर्चर्ड, हाउ मैनी मोर गवा ट्री देन ए मैंगो ट्री। मतलब कितना गवा ट्री ज़्यादा है मैंगो ट्री से। तो चलो हम लोग यूनिट टेंस 100, देन कौन सा ज़्यादा है 275 गवा ट्री माइनस करो 188 मैंगो ट्री।
माइनस करके देखो स्टूडेंट कैसे करना है। 5 माइनस 8 नहीं होगा तो इधर से 1 कैरी कर लो। 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा। 15 माइनस 8 करो तो 7 आएगा आंसर। देन 6 माइनस 8 नहीं होगा तो यहाँ से वापस 1 कैरी करो, 1 बचेगा। 16 माइनस 8 करो तो 8 आएगा आंसर। 1 माइनस 1 0। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर क्वेश्चन में हमने क्या बताया देखो, हाउ मैनी मोर गवा ट्री देन मैंगो ट्री। तो यहाँ पर मोर गवा ट्री स्टेटमेंट राइट कर दो स्टूडेंट। देयरफॉर देयर आर 87 मोर गवा ट्री देन मैंगो ट्री। इस तरह से तुम्हारा स्टेटमेंट हो गया स्टूडेंट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 932 सेक्स ऑफ वीट, 750 ऑफ जवार। तो चलो हम लोग उसका भी हम लोग प्रॉब्लम बनाते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर देखो ये इन्फॉर्मेशन जो तुम्हें बुक में दिया है सेम है और अभी उसका प्रॉब्लम हमने बनाया है। There are 932 sacks of wheat and 750 sacks of jawar in a godown. How many less are there sacks of jawar than a wheat? तो यहाँ पर भी हम लोग माइनस करेंगे, यूनिट, टेंस, 100। तो टोटल कितना है 932। क्या है सेक्स ऑफ वीट। देन माइनस क्या करना है हमें, 750 सैक्स ऑफ जवार। माइनस करो, 2 माइनस 0 स्टूडेंट तो क्या आएगा 2। 3 माइनस 5 नहीं कर सकते, कैरी ले लो 1। यहाँ पर 8 आएगा। 13 माइनस 5 करेंगे तो 8। 8 माइनस 7 करेंगे तो 1। तो कितना आया 182। ये क्या है, हाउ मेनी लेस आर द सेक्स ऑफ जवार देन वीट। तो यहाँ पर लिखेंगे लेस जवार। तो यहाँ स्टेटमेंट राइट कर दो स्टूडेंट। देयरफॉर देयर आर 182 less sacks of jawar than wheat। ये तुम्हारा स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 195 ब्लैक बाइसिकल, 100 रेड बाइसिकल। तो यहाँ पर हमने इंफॉर्मेशन में सेम टू सेम राइट किया है। प्रॉब्लम देखते हैं। इन ए शॉप 195 ब्लैक बाइसिकल एंड 100 रेड बाइसिकल, हाउ मैनी मोर बाइसिकल ऑफ ब्लैक देन द रेड कलर बाइसिकल। यहाँ पर भी सेम हम करेंगे, यूनिट, टेंस, 100। तो कितना है देखो 195। क्या है ब्लैक बाइसिकल माइनस 100 रेड बाइसिकल। माइनस कर दो, 5 माइनस 0 5, 9 माइनस 0 9, 1 माइनस 1 0। 95 यहाँ पर क्या आएगा, मोर बाइसिकल ब्लैक बाइसिकल। स्टेटमेंट राइट कर दो स्टूडेंट। देयरफॉर देयर आर 95 मोर ब्लैक
bicycle in a shop। इस तरह से तुम्हारा स्टेटमेंट हो गया स्टूडेंट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, 168 रुपीज़ 622 रुपीज़। तो उसका भी हम लोग ने देखो प्रॉब्लम बनाया है। प्रॉब्लम में मैंने जैसे बोला जो भी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया है सेम कॉपी करना है इन्फॉर्मेशन में, और प्रॉब्लम में थोड़ा चेंजेस करना है। राम हैज़ ₹622, ही परचेज सम आर्टिकल वर्थ ₹168, हाउ मैनी रुपीज़ डज ही हैव नाउ। तो इस तरह से हमने प्रॉब्लम बनाया, इसे हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। यूनिट, टेंस, 100, 622 क्या है टोटल रुपीज़, उसमें से 168 वर्थ ऑफ आर्टिकल माइनस कर दो स्टूडेंट। 2 - 8 नहीं हो सकता, यहाँ से 1 कैरी ले लो, यहाँ 1 आएगा। 12 - 8 करेंगे तो 4। 1 - 6 नहीं हो सकता, वापस से 1 कैरी करेंगे, इधर 5 आएगा। 11 - 6 करेंगे तो 5, देन 5 - 1 करेंगे तो 4। तो इतना देखो क्या है, हाउ मैनी रुपीज़ डज ही हैव नाउ। तो यहाँ पर रुपीज़ लेफ्ट, यहाँ स्टेटमेंट राइट कर दो, देर ऐसा नहीं लिखो, राम हैज़ ₹454 लेफ्ट, 454 रुपीज़ लेफ्ट, या तो नाउ ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। तो राम हैज़ 454 रुपीज़ लेफ्ट, जैसा यहाँ पर बोला है। तो इस तरह से तुम्हारा ए पेज का वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। नेक्स्ट पेज का नेक्स्ट वीडियो में मैं देती हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि दूसरे वीडियो के नोटिफिकेशन तुम्हें मिल सके स्टूडेंट।